मित्रों नमस्कार। आज दो विषय रखना है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, आप नोट कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। भारत सरकार ने सीवीसी मिस्टर थॉमस के अपॉइंटमेंट को डिफेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल किया है। उसमें कहा गया है कि ये मेरा अधिकार है और विस्तार से कहा गया है जो बातें आज अखबारों में छपी हैं। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि भारत सरकार एक दागदार सीवीसी को बचाने की कोशिश कर रही है और एक ईमानदार सीएजी पर आक्रमण करती है। इट्स अ वेरी क्यूरियस पोजिशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is unabashedly trying to defend a tainted CVC and unleashing an aggressive attack on an upright CAG. ये दोनों हम लोगों ने कुछ दिन में देखा है, but in the process the institutional credibility of both the institutions are getting weakened. इस प्रक्रिया में दोनों वरिष्ठ पदों की गरिमा कमजोर हो रही है। भारत सरकार कुछ पदों के मामले में ठीक से होमवर्क नहीं करती, जानबूझकर नहीं करती है। इसलिए आज हमने सोचा है कि थोड़ा उनको कानून बताया जाए। उनका कहना है कि हमारा अधिकार है हम किसी को नियुक्त करें, उस पर मैं अलग से आऊंगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 14 सितंबर 1992 का सर्कुलर है जो प्रभावी है। इसकी कॉपी हम आपको देंगे। 14 सितंबर 1992। उसमें इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी पदाधिकारी का प्रमोशन होता है तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मैं इन तीनों को आपके सामने पढ़ता हूं। Government servants under suspension, number 1. Number 2, government servants in respect of whom disciplinary proceedings are pending. And number 3, government servants in respect of whom prosecution for a criminal charge is pending. तो जिनका निलंबन है या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है या जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा पेंडिंग है, ऐसे लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उनके केस का विचार होगा और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी एक सील्ड कवर में उनके विषय को रख देगी। उनको प्रमोशन देना है तो एड हॉक दिया जाएगा और जब वो विभागीय कार्रवाई में बरी हो जाएंगे या सस्पेंशन से मुक्त हो जाएंगे या क्रिमिनल कार्रवाई में बरी हो जाएंगे तो उनको प्रमोशन उनके पिछली डेट से दे दिया जाएगा। इसमें एक बात और कही गई है कि अगर 2 साल के अंदर कार्रवाई पूरी नहीं हो तो ऐसे पदाधिकारियों के प्रमोशन के बारे में दोबारा विचार किया जाएगा और उसकी पहली शर्त है वेदर द प्रमोशन ऑफ द ऑफिसर विल बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद भी जब आप विचार करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है कि नहीं, इसका पहला विचार करेंगे। मुझे भारत सरकार से एक सवाल पूछना है बहुत विनम्रता से। अगर एक छोटे ऑफिसर के प्रमोशन में इतनी बंदिशें हैं तो क्या सीवीसी में कुछ नहीं है? The BJP would like to know from the government of India that if such restrictions are there in case of a simple officer of the government of India, are the same prohibition not applicable in the case of CVC? CVC के खिलाफ पावोलिन केस में केस पेंडिंग है, आपको मालूम है। उन्होंने क्वाइम को स्टे की बात नहीं की थी। आज वो करुणाकरण का जो स्टे था वो भी खत्म हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। Therefore, today a proper criminal proceeding is pending against the CVC. मित्रों, एक बहुत रोचक बात है। मिस्टर थॉमस ने एज ए टेलीकॉम सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री को लिखा था
कि आप हमें ओपिनियन दीजिए कि क्या सीएजी टेलीकॉम लाइसेंस पॉलिसी की जांच कर सकती है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एक कोल्यूसिव रिपोर्ट आई थी कि वो जांच नहीं कर सकते, और सीएजी ने जांच किया तो क्या क्या मिला, वो सारी रिपोर्ट आपके सामने है जो पीएससी एग्जामिन कर रही है। इन द लाइट ऑफ ऑल दिस, प्रधानमंत्री एक बात बताएं कि इन इस गवर्नमेंट इवन ए स्मॉलर अपॉइंटमेंट इज प्रीसीडेड बाय ड्यू डिलिजेंस। उसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, कि आदमी ठीक ठाक है, आचरण ठीक है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं है। बट दिस वॉज नॉट डन इन द केस ऑफ a senior most position against as the watchdog of corruption of the CVC। और ये जो उनका तर्क है कि ये हमारा बहुमत का अधिकार है, तो आपको याद होगा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि सुषमा जी ने कहा था कि आप इनको छोड़कर किसी को भी बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुषमा स्वराज as a leader of opposition has categorically stated that you can appoint anyone, give one day। हम ये सरकार से दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या मजबूरी है थॉमस को डिफेंड करने की, क्या मजबूरी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, व्हाट इज द कंपल्शन दैट यू आर सो एग्रेसिवली डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, नेमली द टेंटेड सीवीसी? आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में, जहां स्पेक्ट्रम की जांच चल रही है, यह कहा है कि प्रेजेंट सीवीसी 2G स्पेक्ट्रम के मामलों की जांच में नहीं हस्तक्षेप करेंगे, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन द टेलीकॉम सेक्रेटरी। यू मे रिकॉल दैट ऑर्डर हैज बीन स्पेसिफिकली पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और एक सवाल मुझे सोनिया गांधी से करना है। सोनिया जी, आप अपने कांग्रेस के लोगों के लिए आजकल भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम में कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रही हैं। 5 बुलेट पॉइंट्स दिए गए ना, 5 bullet points have been given, do's and don'ts, in case of Congress leaders and workers. Madam Sonia Gandhi, there is no do's and don'ts in case of CVC. Certainly the country is entitled to know. This aggressive defense of the tainted CVC raises a serious question mark of the government's commitment in the fight against corruption. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के उनके उद्घोषणाओं के क्रम में जिस तरह से सीवीसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, उससे बहुत बड़े सवाल उठते हैं, और ये बहुत गंभीर सवाल है। इसकी कॉपी हम आपको अभी देंगे, ये जो मेमोरेंडम है। मित्रों, एक दूसरा सवाल मुझे उठाना है कि जिनके पैसे विदेश में हैं, उनके नाम बताने में कांग्रेस को परेशानी और शर्मिंदगी क्यों है? What is the problem with the Congress? Why the reluctance? Why the dogged refusal to reveal the name of those who are having their names abroad in various foreign accounts? विकीलीक्स की क्या बात होगी, उस पर हम अलग से टिप्पणी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो PIL चल रहा है, उसमें भारत सरकार ने कहा है कि हम इसका नाम आपको तो बता सकते हैं, लेकिन डबल टैक्सेशन के कारण हम पब्लिक में नहीं बताएंगे। जरा फोन बंद कर दें, बड़ी कृपा होगी। ये तर्क अपने आप में बहुत ही बेबुनियाद तर्क है, और मैं आपको इसके 2 कारण बताना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो LGT बैंक है, उसने जर्मनी को सारे नाम बताए थे, और जर्मन सरकार ने कहा था कि जो भी चाहे इस नाम को ले सकता है, हम उसको डिस्क्लोज करने को तैयार हैं। जर्मनी सरकार ने कोई बंधन नहीं रखा था, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और आपको दूसरा हम उदाहरण देंगे। आप सभी पत्रकार लोग जानते हैं कि पुणे में एक हसन अली नाम के साहब पकड़े गए थे। घोड़ों की रेस के बहुत शौकीन थे और बहुत बड़े कारोबारी भी थे। उन्होंने अपनी सालाना इनकम 30 लाख रुपए दिखाया था, और बाहर के स्रोतों से 36,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था।
उस विषय को हमने 2 साल पहले बहुत उठाया था कि इनके फॉरेन बैंक्स में अकाउंट है, और जहां तक हमारी जानकारी है कि फॉरेन बैंक्स के अकाउंट जानने की कोशिश की गई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, तो स्विट्जरलैंड से पूछा गया कि इफ इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग वी विल रिवील हिज नेम। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध से हैं, ये ग्रसित हैं, तो हम नाम घोषणा कर देंगे। उसके बाद भारत सरकार शांत हो गई। आपको मालूम है कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो स्विस बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नाम बताने को तैयार रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर भारतीयों का पैसा एलजीटी बैंक में है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा व्हाट प्रिविलेज आर यू क्लेमिंग, और यही सवाल हम पूछेंगे भारत सरकार से। ये शर्मिंदगी क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये कठिनाई क्यों है, वाई दिस। हम डिमांड करना चाहेंगे कि भारत सरकार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी प्रोएक्टिव इफ इट्स इंटेंशंस आर करेक्ट। अगर भारत सरकार के इंटेंशन सही हैं, इसको छुपाना नहीं चाहते, तो प्रोएक्टिव भूमिका लें। हम सभी उनके साथ खड़े रहेंगे। आज देश अपेक्षा करता है कि ये सारे अकाउंट्स रिलीज किए जाएं, और जितना भारत सरकार इसको दबाने की कोशिश करेगी, उतने ही सवाल भारत सरकार के प्रामाणिकता और उनके इरादों के बारे में उठेंगे। बस मित्रों, अपनी ओर से मुझे 2 बात कहनी थी। अब आपके कोई सवाल हैं तो आई एम विलिंग टू आंसर।